बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज जो है हम एनर्जी बेसिकली एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एनर्जी होती क्या है? लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि बेटे एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। भाई एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क ही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर एनर्जी है तो मीन इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एनर्जी की फर्दर जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन देखते हैं हम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोशन देखते हैं कि भाई वो बॉडी जो है हरकत कर रही है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन मतलब वो एक पोजीशन, एक बॉडी जो है उसने एक पोजीशन में, तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हुई हुई है। तो जो स्टोर एनर्जी है ना उस बॉडी के अंदर, वो बेसिकली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर वो बॉडी जो है मोशन में है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी जो यूज़ कर रहा है मोशन में, तो बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है बेटे। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू मोशन का क्या मतलब है। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाती हूँ ताकि आप लोग को जो है मेमोराइज़ करने में कोई रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। तो बेटे सेकंड पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का क्या है कि स्टोर एनर्जी, वही बात हो गई जो मैंने बताई आपको। ठीक है बेटे, कि इसमें जो है अगर एक ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन पे है तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा, लेकिन वो उसने एक पोजीशन पे रखा हुआ है, तो मीन उसके अंदर जो है ना एनर्जी स्टोर हुई हुई है। तो उस स्टोर एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। तो इस वजह से उस एनर्जी को हम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन देख रहे होते हैं और वो एक स्टोर एनर्जी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया। थर्ड पॉइंट है कुड वर्क, मतलब वो काम नहीं करती, वो अपनी जगह पे रखी हुई होती है, ठीक है, लेकिन वो कर सकती है। कुड वर्क मतलब कर सकती है, कर नहीं रही होती लेकिन वो कर सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया कि विद रिस्पेक्ट टू मोशन की बॉडी अगर हरकत कर रही है, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब मोशन के रिस्पेक्ट से काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, मोशन में होती है, मूवमेंट कर रही होती है, डज वर्क, और वो वर्क करती है। खुद सोचिए, ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था, बी पे आ गए, तो इसने काम कर लिया ना, ए टू बी मूव किया है। ठीक है, तो डज वर्क, ये वर्क करती है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी की क्या एग्जाम्पल होगी। अब आपको मैंने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी एनर्जी जो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुई होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है और वो वर्क कर सकती है। तो आप खुद सोचें, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगी, ग्रेविटेशनल आ जाएगी, केमिकल आ जाएगी। ये सारी वो एनर्जीज़ हैं जो कि वर्क कर सकती है और ये अपने आप के खुद के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर ये वर्क कर सके। ठीक है, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो उसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो कि वर्क करती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि देखें ये एक सर्किट है, ठीक है, अब ये सर्किट, ये क्या है? ये बैटरी है। ठीक, अगर मैं आपको, ये एक सर्किट है, सो सॉरी, मैंने पता नहीं नेट क्यों नहीं हो। तो बेटे मैं क्या बता रही थी, मैं आपको सर्किट ड्रॉ करके दिखा रही थी। ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और आपको पता है कि बैटरी अपने अंदर क्या एनर्जी स्टोर करके रखती है, मीन उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद जब वो बैटरी से एनर्जी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है तो वो कौन सी एनर्जी होती है? वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो एनर्जी जब पहुंचती है इस बल्ब के पास तो ये बल्ब क्या हो जाता है? ये बल्ब रोशन हो जाता है। ठीक है, और ये बल्ब किस वजह से रोशन हुआ? काइनेटिक एनर्जी इसके पास आई और ये रोशन हुआ। पहले बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर थी, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। केमिकल, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर एनर्जी किसकी एग्जाम्पल है? पोटेंशियल की है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। इलेक्ट्रिकल, जैसे बल्ब रोशन हो गया, हीट एनर्जी हो गई, ठीक है, लाइट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, ये सारी वो एनर्जीज़ हैं कि जिसमें जो है विद रिस्पेक्ट टू मोशन हम देख रहे होते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं यूनिट्स के बारे में। तो आपको पता है कि ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? ऐसा यूनिट जो है वो एनर्जी का क्या है? जूल है। ठीक है, और जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा ही बेस यूनिट क्या होगा इसका? खुद सोचें, जल्दी से बताएं। न्यूटन है मीन फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है? एम है, एम के जी। ए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एम का एम। अब ये 2 एम है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एसआई बेस यूनिट भी मैंने निकाल लिया आपका। उसके अलावा अदर यूनिट्स भी होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, किलोवाट पर आवर होती है, कैलोरी, और ये BTU पाउंड पर मीटर अर्ज, ये सारे जो है ना
आपकी यूनिट है, ये BTU और ये फुट पाउंड और ये आर, ये सारे यूनिट है, आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो आपको पता भी होंगे यूनिट, लेकिन मैं आपको जो मेन चीज़ बता दूं कि बेटे इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है और बिगेस्ट यूनिट कौन सा है। स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट यूनिट बताएं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपने पूछा है तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर आप बिगेस्ट यूनिट का पूछें तो हमारा क्या है? किलोवाट पर आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर हमारा क्या है? ये हमारा बिगेस्ट यूनिट है। ये स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट यूनिट याद रखना है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि बेटे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के, ठीक है। और साथ में 1 BTU किसके बराबर है? ये बराबर होता है 1055 जूल। ये सारे MCQs पॉइंट है, इस तरह से पूछ सकते हैं। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 3.6 मेगा जूल के, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ है जो कि आपके MCQs पॉइंट में आती है, ठीक है। और 1 कैलोरी किसके बराबर है? 4.18 जूल के, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये MCQs में पूछते हैं, ठीक है। कन्वर्शन भी आ सकती है और वो मैं MCQs करवाऊँगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है। 1 अर्ज किसके बराबर होती है? 1 अर्ज एक्सपोनेंट -7 जूल के। ये सारी जितने वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है बेटे। उसके अलावा अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूलेज बताऊँ, एक फार्मूला तो यही है ना पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो वो क्या है? mgh, ठीक है। और दूसरा ये वाला फार्मूला, अगर मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिख रही हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा फार्मूला है, जल्दी से बताइएगा। ये कौन सा फार्मूला है? कमेंट कर दिया होगा, आई होप। ये है हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ये वाला फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। और दूसरा स्प्रिंग वाला फार्मूला कौन बताएगा? जल्दी से बताएं। स्प्रिंग वाला फार्मूला जो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में है, वो होता है 1/2 kx², ठीक है। और उसके बाद जो है स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी 1/2 F डेल्टा L, ठीक है। और इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक का क्या होता है? Q, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R, ठीक है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? डेल्टा VQ भी लिख सकते हैं। ये पूरा डेल्टा V के बराबर पोटेंशियल के बराबर होता है और Q का Q आ जाता है, ठीक है बेटे। ये सारे फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सारे आप आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है आगे चैप्टर्स में। लेकिन मैंने सारे पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ का था हमारा। उसके बाद मैं अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ तो बेटे पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1 जूल के बराबर है और काइनेटिक एनर्जी 1 जूल के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल की किस तरह से बराबर होगी? तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है। फॉर एग्जांपल ये मास है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, ठीक है, कोई भी। अब आप उसको एक हाइट तक ले गए और जो हाइट तक लेके गए ना वो किसके बराबर है? 1/mg के। तो आपने क्या कर देना, ये फार्मूला लेना है, ठीक है। सेम आपने mg लिखा और h की जगह आपने 1/mg लिख दिया, ठीक है। अब mg जो है mg से कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल बनती है, ठीक है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी 1 जूल किस तरह से होगी? ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अब ये इसका मास है तो इसकी वेलोसिटी जब कितनी होगी? √2/m, ठीक है। तो जब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं पुट करके दिखाऊं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 m v² है ना, v है तो v की जगह आपने ये लिख दिया, ठीक है। ये पूरा अंडर रूट है, सॉरी। तो ये अब अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास क्या हो जाएगा? 1/2 m/2m। अब ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1 जूल आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये 1 जूल बनती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हम जब इस तरह से लिखते हैं ना 1/2 mv², तो जो हम इस v² को खोलते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी आपने ये हिंट ले लेना है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 1 kg है
और पोटेंशियल एनर्जी उसकी ए पॉइंट पे जो है mgh है, और ये इतनी हाइट थी 0.8 मीटर। लेकिन ये ऐसे नीचे आती है कि सर्कुलर में मूव करके और ज़ीरो हाइट पे आ जाती है, ठीक है, और फिर वो सर्कुलर मूव करती है और दोबारा से बी पोजीशन पे चली जाती है, जहाँ पे उसकी हाइट 0.25 मीटर होती है। तो अब आपने देखा कि यार हाइट 1 जो थी वो 0.8 थी और उसके बाद वो 0 हाइट पे आई, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि बेटे ये एक बॉडी थी, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये हाइट जो थी वो कितनी है 0.8, ठीक है। अब ये जो है इस तरह से आई और यहाँ पे इसकी हाइट हो गई 0, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जब इसकी हाइट 0.8 थी तब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी mgh, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी हाइट 0 हुई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो सेम बात मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि इसकी पहले हाइट 0.8 मीटर थी, ठीक है, और इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh थी, ठीक है, पोजीशन ए पे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उसकी हाइट 0 हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये सर्कुलर मूव हुई और बी पोजीशन पे गई, और बी पोजीशन पे फिर उसकी हाइट कितनी है 0.25 मीटर। तो अब वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया और क्या है mg डेल्टा एच। अब डेल्टा एच में क्या है 0.25, ये फाइनल हाइट है और ये h0, क्योंकि यहाँ से वो यूँ आई थी ना, तो आपने 0.25 माइनस 0 करना है तो 0.25 ही आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि मास 1 kg था तो आपने 1 kg लगा दिया, ठीक है, आपने 1 kg मास रखा क्योंकि मास 1 kg था, मैंने बताया था, और g की वैल्यू 10 रखी और ये 0.25 माइनस 0, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा आंसर 2.5, ठीक है, 2.5 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी, तो जो इनिशियल थी और जो फाइनल है, इसको फाइनल में से जब आप इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद फिर हम MCQs को डिस्कस करेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो गया है, ठीक है। सो ये अभी मैं चाहूँ तो मैं डिस्कस कर दूँ, लेकिन टाइम नहीं है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।